नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिली स्पेडएक्स मिशन में सफलता। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी बसों की सवारियों को भी दुर्घटना बीमा दिए जाने के दिए निर्देश। हादसे के बाद सरकारी बसों की तर्ज पर ही मिल सकेगी राहत राशि। और वनाग्नि के लिहाज से उत्तराखंड के 7 संवेदनशील जिलों में 30 जनवरी को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। जंगलों की आग पर प्रभावी नियंत्रण का होगा प्रयास। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सुबह इतिहास रच दिया। इसरो ने स्पेडएक्स मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें अंतरिक्ष में डॉकिंग कर ली गई है। यह अभ्यास 15 मीटर से 3 मीटर होल्ड पॉइंट तक पूरा हुआ। इसके तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। ये प्रौद्योगिकी चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से नमूने वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन आदि के लिए भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव पेश करें। गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा निगम की ओर से भी 5 लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है। अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल 10 लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। पर्यटन विभाग लगातार प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की कैरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन हो रहा है ताकि उसके अनुरूप ही यात्रियों को वहां भेजा जा सके। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में वनाग्नि को लेकर उत्तराखंड के अत्यंत संवेदनशील 7 जिलों के 17 स्थानों पर 30 जनवरी को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर बुधवार को एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि के कारण बेशकीमती वन संपदा नष्ट हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि वनाग्नि पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण किया जाए। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने फॉरेस्ट फायर जैसे विषय पर मॉक ड्रिल करने और इस आपदा का संज्ञान लेने पर एनडीएमए का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए वनाग्नि एक चुनौतीपूर्ण आपदा है और उम्मीद है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने और उन पर प्रभावी नियंत्रण पाने की दिशा में मॉक ड्रिल उपयोगी साबित होगी। बता दें कि कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत तथा गढ़वाल के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी मॉक ड्रिल होगी।
30 जनवरी को मॉक अभ्यास से पहले 28 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एनडीएमए के अधिकारी उत्तराखंड आएंगे। उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील अंतर्गत केदारकांठा में पर्यटकों के पहुंचने से रौनक लौट आई है। बड़ी तादाद में देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटक केदारकांठा का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमालयन हाइकर्स के नेतृत्व में ट्रैकरों के दल ने केदारकांठा समिट में हिस्सा लिया। पर्यटकों और ट्रैकरों ने केदारकांठा में सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारे का दीदार भी किया और बर्फ से भरे ट्रैक पर ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठाया। बता दें कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से केदारकांठा 220 किलोमीटर दूर है और 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सांकरे तक सड़क मार्ग के बाद 11 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई की दूरी पर केदारकांठा है। ग्रुप लीडर चैन सिंह रावत ने बताया कि इस समय देश के विभिन्न राज्यों से केदारकांठा जाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। केदारकांठा के टॉप पर है और अभी हिमालयन हाइकर्स परिवार के जो ग्रुप था उसने यहाँ पर अभी समिट किया और जो यहाँ का सबसे जो मेन है सूर्य उदय, उसका भव्य और दिव्य हमारे सभी पर्यटकों ने दर्शन किया है। और जो केदारकांठा है ये सांकरी बेस कैंप से शुरू होता है। पहला इसका पड़ाव जूड़ा का लेक है और दूसरा इसका पड़ाव ताल खेतरा है जो बेस कैंप है, और तीसरे दिन सुबह 2 बजे वहां से पर्यटक लोग चलते हैं और केदारकंठ पहुंचते हैं। यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं और भव्य और दिव्य सूर्योदय का दर्शन करते हैं। और यहाँ से हिमालय के स्वर्गारोहिणी ग्रुप पूरा दिखता है। बंदरपूंछ, कालानाग, हाटामणिडा और ब्रहाटसर रेंज, चांगसिल रेंज और आपकी गंगोत्री रेंज की विंटर के समय केदारनाथ भगवान जी यहाँ आ जाते हैं और समर में जहाँ केदारनाथ भगवान हमेशा रहते केदारनाथ में, वहाँ चले जाते हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून में सुबह के समय हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हमने बोला भी था कि 15-16 को फिर से थोड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ है या छोटा एक इंड्यूस सिस्टम भी है वो निकल रहा है, तो उसकी वजह से छुटपुट एक्टिविटी जो है आपको 15 की रात से देखने को मिलेगी और 16 में भी थोड़ी रहेगी। तो आज 16 में भी कहूँगा हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी है बारिश या बर्फबारी की वो रहेगी जो है प्रदेश में कुछ जगहों तक में जो है। और जहाँ तक स्नोफॉल है तो 2500 मीटर या उसके आसपास अबव, उससे ऊपर ही मैं कहूँगा वो रहेंगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लाइट एक्टिविटी है। तो आज के दिन है, कल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छुटपुट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल इफेक्ट है वहाँ पर, उसकी वजह से वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा। और आने वाले दिनों में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रमोला के साथ। आशीष, प्रदेश भर में ठंड फिर से बढ़ गई है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम का हाल रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो मौसम विभाग का जिस तरीके से पहले से ही यहाँ पे पूर्वानुमान था कि 15 तारीख की रात से ही जो एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आज सुबह की अगर बात करी जाए तो देहरादून जिले में जो है कल रात से यहाँ पे थोड़ी बारिश यहाँ पे देखने को मिली और आज सुबह से ही अगर बात करी जाए तो सुबह यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे देखने को मिली थी, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद अगर बात करी जाए तो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज है उसमें जो है 2500 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पे बर्फबारी और हल्की बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। जी आशीष, तारीख हो चुकी है। आशीष, शीतलहर को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? 22 तारीख तक बीच में जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो आशीष, शीतलहर को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं? जी बिल्कुल, अगर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पे जो है सभी जिलाधिकारी को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए थे
कि जिस तरीके से अभी जो मौसम यहाँ पे करवट लेगा और जो शीतलहर के देखते हुए उन्होंने पहले ही सभी जिलाधिकारी को यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे दिए थे, कोई भी व्यक्ति जो है वो रास्ते में ना देखा जाए, सभी को जो है कंबल की और अलाव की व्यवस्था यहाँ पे पूरी करी जाए। नगर निगम को यहाँ पे खासतौर पे कहा गया है कि कोई भी व्यवस्था जो भी सड़कों में जो रेहड़ी पटरी वाले या कोई भी लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं उन पे अलाव की व्यवस्था यहाँ पे करी जाए। साथ ही साथ जो रैन बसेरे हैं उनमें जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पे करी जाए। कोई भी व्यक्ति जो है सड़क में यहाँ पे सोता हुआ नहीं दिखाई देगा, उनको प्रशासन की यहाँ पे जिम्मेदारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम विज्ञान विभाग के इतिहास के विषय में विस्तार से जानकारी दी। 2 दिन चले इस आयोजनों में बच्चों के लिए विभिन्न व्याख्यान और आम लोगों के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर विपिन चंद्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देहरादून केंद्र ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग भी किया। बहुत सारी चीजें हमने की है, जहाँ एक ऑब्जर्वेशन और केवल क्लाइमेटोलॉजी तक चीज़ें सीमित थी, तो वहाँ आज आप देखते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हुआ सेवाओं का, चाहे वो शिपिंग के लिए सर्विसेज हैं, चाहे वो आपके एविएशन के लिए सर्विसेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए सर्विसेज हैं, या फिर जो आप आपदा प्रबंधन में आज रोल देखते हैं IMD का। और जो प्रिडिक्शन है खासकर देखेंगे तो जो उसमें ज़्यादा बदलाव आया, वो जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन एक शुरू हुआ जो आप पिछले 20 से 15 साल देखते हैं, तो उसमें ये बहुत क्वांटम जंप एक जो प्रिडिक्शन में वो हुआ है। तो आज आप देखते हैं कि बहुत सटीक और बहुत अच्छी जो जानकारी है लोगों को मिल रही है, तो सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।